मेरा नाम विनय जांगड़े है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। फैब्रिकेशन का यूनिट है मेरा। एक वेब मेट्रोलॉजी करके कंपनी है विपिन गुप्ता अनिल गुप्ता की। उनका अपन ने गोवा वेदांता का काम किए, हमने गाड़ी छोड़ दी है, लेकिन वो पेमेंट आज तक के मुझे रिसीव हुआ नहीं है। मुझे कोई पेमेंट मतलब 56 लाख का पेमेंट मेरा नहीं आया। पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, लेकिन पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर रही है। वेदांता का कॉन्ट्रैक्टर वो था, उन्होंने काम अपने से करवा लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर बने विपिन गुप्ता अनिल गुप्ता। वेब मेट्रोलॉजी उनकी कंपनी का नाम है, वेब मेट्रोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता की। लेकिन अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे एक पैसा नहीं मिला है 56 लाख में से। सर मुझे पेमेंट चाहिए सर, इसीलिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ। जो मेरा पैसा फंसा हुआ है उनकी तरफ, उसकी वजह से मानसिक संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है मेरा। मुझे मार्केट का पैसा देना है, मार्केट वाले घर पे आके गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उसकी वजह से मेरा और मेरे परिवार का मानसिक संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। और आज ऐसी अगर जल्दी से जल्दी अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता है तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी परिवार के साथ। वो तो ऐसा बोलते थे, ऐसी धमकी देते थे कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है और आरएसएस से जुड़े हैं। नागपुर जिला के MIDC में कोही उमरेड रोड स्थित UN मल्टीटेक के संचालक विनय महादेवराव जांगड़े वेदांता कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर अनिल गुप्ता व विपिन गुप्ता से 56 लाख रुपए की चोट खा चुके हैं। इन दिनों आर्थिक रूप से परेशान विनय जांगड़े एवं उनका परिवार मेंटली फ्रस्ट्रेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं। मामला यूँ है कि UN मल्टीटेक के संचालक विनय जांगड़े का फैब्रिकेशन जैसे सामानों के सप्लायर का काम है। विगत 1.5 साल पहले वेदांता कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर विनय गुप्ता व अनिल गुप्ता ने उनसे 56 लाख रुपए का माल उठाया था, जिसका पेमेंट आज तक विनय जांगड़े को नहीं मिला है। अपने 56 लाख रुपयों के लिए विनय जांगड़े अनेकों बार गुप्ता बंधुओं के पास गुहार लगा चुके हैं, जो कि अभी तक गुप्ता बंधु रुपए देने के लिए टालमटोल करते आ रहे हैं। एक वेब मेट्रोलॉजी करके कंपनी है विपिन गुप्ता अनिल गुप्ता की। उनका अपन ने गोवा वेदांता का काम किए। लास्ट कंसाइनमेंट था, गाड़ी उन्होंने लगाया था। मुझे माल लोड होने के बाद उन्होंने फेक स्क्रीनशॉट भेजा मुझे कि आपका पेमेंट कर दिया है करके, और उसी इस पे अपने गाड़ी छोड़ दिए, लेकिन वो पेमेंट आज तक के मुझे रिसीव हुआ नहीं है। मुझे कोई पेमेंट मतलब 56 लाख का पेमेंट मेरा नहीं आया मुझे। नहीं, ये बताइए कि जो आपके साथ जिन्होंने फ्रॉड किए है उनसे किस चीज़ की डील हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, मतलब आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ, चंद्रपुर में मेरा काम चल रहा था, सन विजय इस्पात में, ग्रेस इंडस्ट्री में। वहाँ उनका भी काम चल रहा था। वहाँ उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा गोवा में भी हमारा काम है, तो आप काम करोगे क्या? तो ऐसी बातचीत में अगर उनके साथ हमारा काम का डीलिंग हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ। कम से कम 15-20 गाड़ियाँ उन्होंने माल उठाया। पहले माल उठाने के पहले ही पेमेंट दे दिया करते थे, फिर कुछ दिनों बाद 8-8, 10-10 दिन बाद पेमेंट देने लगे। ये मेरा मतलब प्रोजेक्ट का लास्ट कंसाइनमेंट था वेदांता का। उन्होंने कहा कि मुझे जो है हमारा लास्ट कंसाइनमेंट है, तो हमारी गाड़ी जा रही है, तो उस गाड़ी में आप अपना मटेरियल डलवा दीजिए, हम आपका पेमेंट करवा देते हैं। मैंने उनका गाड़ी लोड करवा दिया। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे रात में एक स्क्रीनशॉट भेजा कि आपका पेमेंट कर दिया है करके, लेकिन वो पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ आज तक के। और गाड़ी जो है नांदेड़ में जब पेमेंट आया नहीं तो मैं गाड़ी रोक दिया था। उन्होंने दूसरे दिन नकली ई-वे बिल निकाल के गाड़ी वहाँ से लेके चले गए, और तीसरे दिन मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हम लोग विदेश में हैं, OTP नहीं आ रहा, उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है करके। अब तो UN मल्टीटेक कंपनी के संचालक विनय जांगड़े को शंका भी होने लगी है कि उनके द्वारा दिए गए मटेरियल के 56 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे भी या नहीं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की है, पर पुलिस ने भी कोर्ट का मैटर बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, लेकिन पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर रही है।
क्यों मदद नहीं कर रही है? पुलिस का कहना है कि ये कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में जाइए, जबकि ये तो टोटली 420 वाला मैटर है, क्योंकि उन्होंने नकली वे स्क्रीनशॉट भेजा है पेमेंट का कि पेमेंट कर दिया है करके। लेकिन पुलिस का कहना है कि आप ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। 420 का केस लगाने के लिए तैयार नहीं है पुलिस उनसे। ऐसा भी नहीं है कि वेदांता कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर विपिन एवं अनिल गुप्ता ने विनय जांगड़े से पहली बार माल लिया हो। इसके पहले भी वे माल उठा चुके थे और बाकायदा उसका पेमेंट भी कर चुके हैं, पर उसके बाद उन्होंने 56 लाख का माल लेने के बाद भी विनय जांगड़े को पेमेंट नहीं किया। अपना पैसा नहीं मिलने से विनय जांगड़े इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने पूरे परिवार समेत आत्महत्या करने की बात भी कही है। वेदांता मेन पार्टी थी सर इसमें। वेदांता का कॉन्ट्रैक्टर वो था, उन्होंने काम अपने से करवा लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर अपन थे। क्या नाम है उनका? विपिन गुप्ता और अनिल गुप्ता। वेब मेट्रोलॉजी उनकी कंपनी का नाम है, वेब मेट्रोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता की कंपनी है ये। तो अभी आप उनसे संपर्क कर रहे होगे अपने पैसे के लिए? सर मैं फ़ोन लगाता हूँ, मेरा फ़ोन उठाते नहीं, मैसेज में रिप्लाई करते हैं वो कि आपका पेमेंट जो है अभी हमको यहाँ से पेमेंट नहीं आया, तो हमारा पेमेंट कहीं रुका हुआ है, तो हम आपका पेमेंट कर देंगे। लेकिन अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे एक पैसा नहीं मिला है 56 लाख में से। जैसा पुलिस ने कहा है कि ये कोर्ट मैटर है, तो आपने किसी वकील या कोर्ट तक जाने की तैयारी नहीं रखी है? सर वकील तो किए हैं, लेकिन वकील का भी कहना है कि इसमें 420 होना चाहिए करके वो प्रोसीजर चल रही है। तो इतना बड़ा पेमेंट आपका अटका हुआ है, तो अब आगे के लिए आपने फिर क्या विचार किया है? सर मुझे पेमेंट चाहिए सर, इसीलिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ। इसलिए कोर्ट में भी जाने पे कोई कम से कम ये 15-20 सालों का मैटर हो जाएगा। आज ज़िंदगी कितने सालों की होती है। वो जैसे कोलकाता में रहते हैं, हाँ, तो उनका रेसिडेंस वगैरह आपको मालूम है? यस सर, ऑफिस का एड्रेस। तो आप कितने बार गए, जाके आ चुके हो क्या? मैं 2 बार गया, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं सर। बहरहाल जहां एक और मोदी सरकार व्यापारियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू करते आ रही है, तो वहीं यूएन मल्टीटेक के संचालक विनय जांगड़े के साथ मिलेनियर कंपनी वेदांता जैसा ग्रुप भी धोखाधड़ी कर सकता है, यह तो समझ से परे है। यदि विनय जांगड़े को 56 लाख रुपए नहीं मिलते हैं और वे अपने परिवार समेत आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और दोषी कौन माना जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव। जैसे कि सर आपने बताया कि एक बड़ा अमाउंट उनके तरफ अटका हुआ है, तो वो अमाउंट नहीं मिल रहा, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है या क्या उसकी स्थिति हो रही है? सर जो मेरा पैसा फंसा हुआ है उनकी तरफ, उसकी वजह से मानसिक संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है मेरा। मुझे मार्केट का पैसा देना है, मार्केट वाले घर पे आके गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उसकी वजह से मेरा मेरे परिवार का मानसिक संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। और आज ऐसी अगर जल्दी से जल्दी अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी परिवार के साथ। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मार्केट वाले घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ पिताजी को गाली गलौज करते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं। उससे पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो जैसे आपने उनसे संपर्क किया है, वो कहते हैं कि दे देंगे। क्या लगता है आपको कि वो ऐसे ही टलाते जाएंगे या फिर आपको पैसा मिल सकता है? सर पैसा मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है मुझे, इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। क्योंकि जो है आज 1.5 साल हो गए इस बात को, 1.5 साल में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया है मुझे, और पुलिस वाले कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए कि ये प्रकरण के बाद पुलिस के अलावा पुलिस के और वरिष्ठ अधिकारियों तक आप गए हो क्या? हाँ सर, हम लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। तो अब हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है हमें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने उनने पेमेंट देने का आपको स्क्रीनशॉट भेजा, तभी आपने गाड़ी छोड़े, तो आपने स्क्रीनशॉट पे भरोसा कर लिया, आपने अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किए थे,
लेकिन फिर आपको कब पता चला, कितने समय बाद पता चला कि आपका वो जो है 420 वाला स्क्रीनशॉट आया है? सर वो जो स्क्रीनशॉट आया था उन्होंने शेड्यूल डाल के रखा था कि सेकंड डे का शेड्यूल डाला था कि दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। इसके पहले भी एक दो बार उन्होंने वैसे ही किया था। तो जब दूसरे दिन अपने अकाउंट में पैसा नहीं आया तब अपने को पता चला कि अपने साथ धोखा हो गया है करके ये, क्योंकि उनकी नीयत पे शक आ गया था। वो फोन नहीं उठाते थे मेरा। तो जैसे आपको पता चला तो उसके बाद उसके कितने समय बाद आपने उनसे संपर्क किए? सर जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ उसी वक्त मैंने उनको फोन करना चालू किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया मेरे नंबर को। और गाड़ी नांदेड़ तक पहुंच गई थी। मैंने नांदेड़ में गाड़ी वाले ड्राइवर को फोन करके गाड़ी का ई-वे बिल कैंसिल करवा दिया था। तो 2 दिन गाड़ी नांदेड़ में खड़ी रही। उसके बाद वो लोगों ने नकली ई-वे बिल निकाल के गाड़ी वहां से लेके चले गए और मेरा और मेरे स्टाफ का नंबर ब्लैकलिस्ट डाल के फोन उठाना बंद कर दिए। और किसी नए नंबर से फोन लगाते थे तो आवाज सुन के फोन काट देते थे वो। गाड़ी में क्या मटेरियल लोड था? फैब्रिकेशन का मटेरियल लोड था सर। लास्ट का गाड़ी था, फर्नेस का, वेदांता का मटेरियल लोड था उसमें। जिन्होंने 420 की है क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए संपर्क में है? वो तो ऐसा बोलते थे, ऐसे धमकी देते थे कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है और आरएसएस से जुड़े हैं। मेरा नाम विनय जांगड़े है। मैं फैब्रिकेशन का यूनिट है मेरा। एक वेब मेट्रोलॉजी करके कंपनी है विपिन गुप्ता अनिल गुप्ता की। उनका अपन ने गोवा वेदांता का काम किए। हमने गाड़ी छोड़ दी है, लेकिन वो पेमेंट आज तक मुझे रिसीव हुआ नहीं है। मुझे कोई पेमेंट मतलब 56 लाख का पेमेंट मेरा नहीं आया। पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, लेकिन पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर रही है। वेदांता का कॉन्ट्रैक्टर वो था, उन्होंने काम अपने से करवा लिए। उनके कॉन्ट्रैक्टर बने विपिन गुप्ता अनिल गुप्ता। वेब मेट्रोलॉजी उनकी कंपनी का नाम है, वेब मेट्रोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता की। लेकिन अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे एक पैसा नहीं मिला है 56 लाख में से। सर मुझे पेमेंट चाहिए सर, इसीलिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ। जो मेरा पैसा फंसा हुआ है उनकी तरफ, उसकी वजह से मानसिक संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है मेरा। मुझे मार्केट का पैसा देना है, मार्केट वाले घर पे आके गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उसकी वजह से मेरा और मेरे परिवार का मानसिक संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। और आज ऐसी अगर जल्दी से जल्दी अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता है तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी परिवार के साथ। वो तो ऐसा बोलते थे, ऐसी धमकी देते थे कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है और आरएसएस से जुड़े हैं।